वालेकुम। जेम्स स्टीवर्ट कैलकुलस की 1.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ एफ़ 3 के ऊपर, ठीक है, और एफ ऑफ इन्वर्स 2। मतलब ये तो आपका बेसिकली यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये एफ ऑफ इन्वर्स और एफ बेसिकली कैंसिल होकर आपको 2 ही दे देंगे, तो इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। ये तो बात ख़त्म हो गई। इसको फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, आपको एक्स फाइंड करना है। सो क्या मैं एफ़ इन्वर्स को उधर लेके जा सकती हूँ? यस, लेके जा सकती हूँ। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 3 है, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ एक्स को पुट कर दिया, हमारा जो फंक्शन गिवन था बेसिकली। अब मैंने इसको ट्रायल एंड एरर से, जो मेथड होता है बेसिकली, उससे मैंने मुझे पता है कि यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगी ना तो मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ़ ऑफ 1 पे बेसिकली 3 आ रहा है, तो एफ़ इन्वर्स ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 1 है। अच्छा, ये तब होगा जब हमारा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है ना कि एफ़ ऑफ इन्वर्स ऑफ 3 पर कुछ और वैल्यूज़ भी हों, लेकिन हम कह रहे हैं कि सिर्फ 1 ही है, ठीक है। वो क्यों है, यूनिकनेस क्यों है, वो इंजेक्टिव के थ्रू है, लेकिन हमें इसकी इंजेक्टिविटी को प्रूव करना होगा। तो टू चेक इट इज़ इंजेक्टिव और नॉट, हमें पता है कि इंजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, सो फंक्शन भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो उनके फंक्शन भी इक्वल नहीं है। और अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फ़ंक्शन हम इक्वल लेते हैं तो हमें पॉइंट्स भी फिर सेम चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई 2 फंक्शन सेम हैं तो फिर ज़रूर उस पर कोई एक ही पॉइंट काम कर रहा है, वो पॉइंट्स भी सेम है बेसिकली, ठीक है। तो जो है ना, हमने बेसिकली x1 इज इक्वल टू x2 लेके आना है। तो आपने पुट कर दिया x1 मतलब कि बस आपने फंक्शन को वैसे ही पुट कर दिया, बस 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 2 कर देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू दिस वन हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके चली गई, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो रही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको पावर 5 है तो आप इसको आप फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से खोल सकते हो। बेसिकली बायनोमियल अप्लाई कर रही हूँ मैं। अच्छा मैं एक और बात बता दूँ, ये मैंने x1 x2 लिया है, आप a और b भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी मतलब कि आपको बताना है कि 2 एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, सही है। फिर यहाँ पर वैसे तो फॉर्मूला बेसिकली a5 माइनस b5 बेसिकली आप खोल दोगे, ठीक है, खोल दिया। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स में से x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा था। इसके अंदर से भी आएगा, इसके अंदर से भी आएगा और इसके अंदर से तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, ठीक है। सो मैंने इसको कॉमन ले लिया और बाकी सारी टर्म्स को अंदर रख दिया, प्लस दिस वन, ये x³ वाली है, ये x5 वाली है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इसकी वजह से इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 2 टर्म्स आ गई है मेरे पास, दोनों इक्वल टू 0 हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं, दे कैन बी इक्वल टू 0, मतलब कि ये भी इक्वल टू 0 है, वो भी इक्वल टू 0 है। हमने ले लिया इसको, x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से हमारी इक्वालिटी आ गई, ठीक है। तो दिस इज़ 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो इंजेक्टिविटी भी फुलफ़िल हो गई है और इन्वर्स वाली कहानी भी हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ़ इन्वर्स 3 जो है वो इक्वल टू 1 है, दैट्स इट।